डिस्क चर्च की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त करने का आदेश दिया था। प्राधिकरण ने यह आदेश 6 मई को जारी किया था, क्योंकि कॉलोनी के लिए मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। यूपी के बाद के द्वारा लगातार अवैध कॉलोनी और भू माफियाओं के द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी की खबर लगातार दिखाई जा रही थी, जिसके बाद भू माफियाओं के द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर एक्शन हुआ। इसको पूर्व में भी 26 जून 2024 एवं 1 जनवरी 2025 को ध्वस्त किया जा चुका है। निर्माणकर्ता राहुल अग्रवाल द्वारा 2 बार तोड़ने के बाद भी मेथोडिस्ट में कॉलोनी का पुनः निर्माण कर लिया गया, जिसको आज पुलिस बल के सहयोग से तोड़ा गया। वहीं यूपी की बात के संवाददाता शुभम चौधरी ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अशोक चौधरी से खास बातचीत की। इस समय मौजूद है मथुरा वृंदावन रोड स्थित। आपको बता दें कि मेथोडिस्ट चर्च की ज़मीन पर अवैध रूप से विकसित की जा रही थी एक कॉलोनी। आज इसको मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के बीसी श्याम बहादुर सिंह जी के निर्देश में उस पर कार्रवाई की गई है। लगातार मथुरा में यूपी की बात के द्वारा खबर प्रकाशित की जा रही है और दिखाई जा रही है कि भू माफियाओं द्वारा एवं अवैध कॉलोनाइजरों के द्वारा ये कॉलोनियाँ विकसित की जा रही है मथुरा वृंदावन में, क्योंकि पर्यटन और धर्म नगरी वृंदावन और मथुरा में आने वाले ज़मीनों के रेट तेज हो गए। इस समय मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का बिल्डोजर आप देख सकते हैं किस तरीके से आज अवैध विकसित कॉलोनियों को तोड़ रहा है। लगातार इस कॉलोनी की प्राधिकरण को शिकायतें मिल रही थी और इतना ही नहीं, शासन में भी संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी को शिकायत प्राप्त हुई। उनके द्वारा एक निर्देश दिया गया मथुरा जिलाधिकारी को एवं श्याम बहादुर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उनके लिए। तो आज इस कॉलोनी को यही अशोक चौधरी के निर्देश एवं मथुरा यही है उनके द्वारा ये तोड़ी जा रही है। अब बिल्डोजर मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण यहाँ लगातार चल रहा है और क्षेत्रीय पुलिस भी यहाँ मौजूद है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ पर ये कार्रवाई बड़े तेज़ी से की जा रही है। अब ये देखना है कि इस कार्रवाई पर दूसरी बार ये कार्रवाई हुई है। एक बार पहले भी 20 तारीख को यहाँ कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन अब हम इसके आगे और कुछ पूछ लेते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ अधिकारी, उनको भी दिखा देते हैं, उनके संरक्षण में कार्रवाई हो रही है। यही है अशोक चौधरी, दिनेश गुप्ता जेई साहब भी हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी प्रेशर भी मुझे लगता है कि भू माफियाओं के फ़ोन भी आ रहे होंगे। लेकिन हम ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है। जी सर बताइए, यहाँ आज कार्रवाई की जा रही है बीसी साहब के निर्देश में, क्या कहना है? इस कॉलोनी की लगातार पहले भी हम लोग इसे 2 बार डिमोलिश कर चुके हैं। इसका गेट, इसकी बाउंड्री वॉल, जो यहाँ पर सड़क निर्माण था वो पहले भी ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन फिर से बिल्डर ने बाहर गेट लगा के अंदर काम करने का प्रयास किया, जिसके विषय में स्थानीय लोगों के द्वारा निरंतर प्राधिकरण कार्यालय में हमारे अधिकारियों को इसके विषय में शिकायत की जा रही थी कि ये चिकित्सालय और नर्सिंग होम की भूमि है, इस पर आवासीय कॉलोनी का काटा जाना जनहित में नहीं है। तो उच्चाधिकारियों के निर्देशों में आज ये डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी इनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं यहाँ पर, उनको सभी को ध्वस्त किया जाएगा। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर व्यवस्था हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशन में हमें प्राप्त हुई है और यहाँ पर पुलिस मुस्तैद तरीके से हम लोगों के साथ है। और आज इस कॉलोनी के दोनों गेट, जितनी बाउंड्री वॉल हैं, जितने यहाँ प्लॉटों की बाउंड्री है, इन सबको हम ध्वस्त करने के बाद ही इस कार्यक्रम को विराम देंगे। जी सब एक सवाल और है, लगातार ये दूसरी बार कॉलोनी तोड़ी जा रही है। लखनऊ से, शासन से तमाम पत्र प्राधिकरण को, जिलाधिकारी को है, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। या प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी निर्देश में सचिव और प्राधिकरण के बीच आपके द्वारा? अभी हमारा पिछले महीने का रोस्टर एक जारी किया गया था जो 14 मई तक था, और उसमें डेली हर थाने से संबंधित एक से 5 कॉलोनी तक हमने प्रति सप्ताह हमने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हमारे उत्तर प्रदेश शासन का और विकास प्राधिकरण का ये अगला रोस्टर और शीघ्र ही जारी किया जाएगा, जो सचिव महोदय द्वारा जारी किया जाएगा। और उसमें प्रतिदिन हम 3 से 4 कॉलोनी हर एक थाना क्षेत्र की एक दिन में एक ही थाना क्षेत्र को लेके, जिससे कि फोर्स उपलब्ध होने में कोई परेशानी ना हो, ये ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम लगातार हमारे उपाध्यक्ष महोदय द्वारा भी अभी परसों भी एक मीटिंग आउट की गई थी इस विषय में कि भाई ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है निरंतर चालू है। और आम आदमी को इससे राहत मिलती है क्योंकि उसकी जानकारी में आता है कि ये कॉलोनी अवैध है, इसमें प्लॉट कर खरीदना उचित है। हमारे साथ मौजूद है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के यही अशोक चौधरी। उन्होंने बताया कि हमारे अभी मीटिंग हुई थी प्राधिकरण के द्वारा बीसी के, और उसमें निर्देशित किया गया था कि ऐसी अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लगातार मथुरा के जिलाधिकारी पूर्व में शैलेंद्र कुमार सिंह, अब वर्तमान में कमिश्नर हैं, उनके द्वारा भी
भूमाफिया एवं मथुरा में अवैध कॉलोनायरों के खिलाफ अब एक अभियान भी चला रखा, लेकिन वो अभियान उनके यहाँ मथुरा से जाने के बाद वो कम हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि चंद्र प्रकाश सिंह और मथुरा के बीसी श्याम बहादुर सिंह जी द्वारा क्या भूमाफिया पर और अवैध बिल्डर कॉलोनायरों पर ये कार्रवाई चलती रहेगी, क्या कहीं ना कहीं प्रेशर में, दबाव में थम जाएगी। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा।